Good morning. I was discussing the topic, the basis of classification, and there is 5 points which is described on the classification. वर्गीकरण के 5 आधार बताए गए हैं. पहला वर्गीकरण का आधार है ऐतिहासिक आधार, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण. दूसरा है राज्य के पक्ष में विभेद. तीसरा वर्गीकरण है अनुच्छेद 14 तथा टैक्सेशन, कर विधान. और चौथा है विशेष न्यायालय एवं विशेष प्रक्रिया. एवं पांचवा है जो है प्रशासनिक अधिकारियों की वैयक्तिक शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. तो आज हम आपको 3 पढ़ा चुके हैं. विशेष न्यायालय एवं विशेष प्रक्रिया, स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बताएंगे. स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल प्रोसीजर. विशेष न्यायालय एवं विशेष प्रक्रिया. विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय एवं विशेष प्रक्रिया. विशेष प्रक्रिया, स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल प्रोसीजर. स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल प्रोसीजर. अगर संसद जो है स्पेशल कोर्ट की स्थापना करती है तथा स्पेशल प्रोसीजर को विहित करती है तो वर्गीकरण के आधार पर विद्यमान माना जाता है. क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आर्टिकल 246, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 एवं समवर्ती सूची के 11 के अंतर्गत आर्टिकल 246 एवं 11A किसके अंतर्गत कंकरेंट लिस्ट के 11A के अंतर्गत संसद को अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 तथा समवर्ती सूची के क्लाज 11A के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि विशिष्ट मामलों के लिए विशिष्ट न्यायालय की स्थापना कर सकती है. अगर कोई ऐसा विशेष न्यायालय है तो विशेष मामला है तो विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है. यह अधिकार किसको दी गई है? संसद को दिया गया है. और उनके लिए विशेष प्रोसीजर, विशेष प्रक्रिया को भी विहित करती है. अगर कोई ऐसा मामला है जहां पर कोई स्पेशल एक्ट बनाना है या उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर विहित करना है तो ऐसे मामले में संसद को अधिकार है कि वह स्पेशल कोर्ट की स्थापना, स्पेशल एक्ट की स्थापना कर सकती है एवं उस विहित मामले के लिए स्पेशल प्रोसीजर को विहित कर सकती है. तो इस तरह से अगर वहां पर ऐसा वर्गीकरण किया जाता है तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधिमान न होगा, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा. क्योंकि संसद को यह विहित करने का अधिकार दिया गया है कि विशेष न्यायालय विशेष प्रक्रिया को विहित कर सकती है. इसमें केस आई थी वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर वली सरकार. वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर वली सरकार. वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल
वर्सेस अनवर अली सरकार, अनवर अली सरकार। इस मामले में वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के मामले में राज्य सरकार ने जो है वेस्ट बंगाल प्रोसीजर एक्ट एक पास किया, विशेष अधिनियम पास किया, जिसके अंतर्गत जिसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अपराध में सम्मिलित थे। ऐसे अपराधियों को जो है कोर्ट ने जो है क्या किया, विशेष न्यायालय की स्थापना किया और 49 अपराधियों को उसी अदालत के अंतर्गत जो है विचारित किया गया। विशेष न्यायालय के अंतर्गत जो वेस्ट बंगाल सरकार ने अधिनियम बनाया था, उसी एक्ट के अंतर्गत उनका परीक्षण किया, क्योंकि शीघ्रतर परीक्षण के लिए बनाया गया था कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। अगर अपराधी बहुत दिन से जेल में निरुद्ध हैं, अगर उनको सजा दी जाती तो मामूली सजा होती। मान लीजिए किसी को 10 वर्ष की सजा दी गई है, लेकिन उसका ट्रायल नहीं हो रहा है, परीक्षण नहीं हो रहा है। अगर उनको सजा मिलती, 10 साल की सजा है लेकिन 12 साल बंद है, सजा मिलती ज्यादा से 4-5 साल की सजा मिलती। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने विहित किया है, संसद ने विहित किया है कि जो है शीघ्रतर परीक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शीघ्रतर परीक्षण होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जल्दी जल्दी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति अगर परीक्षण देरी होने के नाते ज्यादा दिन जेल में निरुद्ध है तो शीघ्रतर परीक्षण करके उनके मामलों को निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि जिसको सजा दी जाती वो मान लीजिए 4 साल 5 साल की सजा होती, पता चला कि न्यायालय में 10-10 साल से बंद है। अगर ट्रायल किया गया होता, उनको दोषी या निर्दोष साबित किया गया होता, हमारे दोषी साबित किया गया होता, ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा पाते। लेकिन क्या है, वो 10 साल से बंद है, न्यायालयों में 10 साल से बंद है, तो उनकी कारावास की अवधि से ज्यादा तो जेल की सजा वैसे काट चुके हैं। अब अगर उन पर कोई डिसीजन दिया जाएगा तो न्यायालय देखेगा नहीं, 5 साल की सजा है, 10 साल से व्यक्ति जेल में निरुद्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है शीघ्रतर परीक्षण की व्यवस्था की गई कि जल्दी से जल्दी मामलों को निपटाया जाना चाहिए। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने क्या किया नरौली के मामले में कि एक एक्ट बनाया है, एक्ट के अंतर्गत जो विशिष्ट ढंग के अपराधी थे उनका शीघ्रतर परीक्षण करने की कोशिश किया। उसी में से एक अनवर अली भी एक दोषी अपराधी थे, उनका भी इसमें परीक्षण किया गया और इनको न्यायालय के अंतर्गत भेज दिया गया। और न्यायालय ने क्या किया कि अनवर अली सहित जितने भी अपराधी थे सबको दोषी सजा दे दिया, दंड दे दिया और निरुद्ध कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है चुनौती दी गई इस अधिनियम की विद्यमानता को। उच्चतम न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब मामला गया तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो एक्ट आपने बनाया है इसमें कोई ऐसा आधार नहीं विहित किया गया है जो कि स्पेशल कोर्ट या स्पेशल प्रोसीजर की तहत मामले को निपटाया जाना है। इसमें ऐसा कोई आधार नहीं दिखता है कि जहां पर स्पेशल कोर्ट की स्थापना किया जाना जरूरी है या उनके लिए स्पेशल प्रोसीजर विहित किया जाना जरूरी है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई इस अधिनियम को जो बनाया, इस अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिखता है, इस अधिनियम में कोई ऐसा नियम नहीं है जो अपराधियों को, आपने जिन अपराधियों के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना किया वहां पर कुछ ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिनसे कि इनको स्पेशल कोर्ट की स्थापना करना पड़े या इनके लिए स्पेशल प्रोसीजर विहित करना पड़े। उनके लिए सामान्य परीक्षण से भी काम चल सकता था, इनके लिए सामान्य परीक्षण से भी काम सकता था, मामले को निपटाया जा सकता था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय में विशेष प्रक्रिया का गठन वहीं किया जाना चाहिए जहां की जरूरी हो।
नहीं तो समता के नियम के विरुद्ध होने के कारण जो है असंवैधानिक माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के मामले में विशेष न्यायालय विशेष प्रक्रिया को उचित नहीं समझा। कहा कि इसमें कोई सा प्रमाण नहीं दिखता है जहां की विशेष न्यायालय का गठन किया जाना जरूरी है या उन अपराधियों के लिए विशेष प्रक्रिया भी किया जाना जरूरी है। ठीक, जैसे आप जानते हैं, जिसे मान लीजिए एक्ट आया, इसे टाडा एक्ट, कोटा एक्ट बना हुआ था ना, तो कुछ ऐसे अपराधियों के लिए जो कि राष्ट्र की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उनके लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जा सकता है या उनके लिए विशेष प्रक्रिया भी की जा सकती है ना। ये किसका काम है? संसद का काम है। संसद अगर देखती है कि विशेष न्यायालय की स्थापना किया जाना है, विशेष प्रक्रिया विहित किया जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में संसद विशेष न्यायालय विशेष प्रक्रिया को विहित कर सकती है। लेकिन उसकी विद्यमानता होनी चाहिए। क्या वास्तव में विशेष न्यायालय का गठन किया जाना जरूरी है या अपने कुछ लोगों को लाभ देने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाना है? अगर ऐसा है तो ऐसा संवैधानिक माना जाएगा। ठीक, इस तरह से विशेष न्यायालय विशेष प्रक्रिया का गठन किया जाना यह वर्गीकरण का एक प्रकार है, क्योंकि वर्गीकरण के आधार पर, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बाद बच्चों के लिए जो एक्ट बनाए, ठीक, या जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए जो अधिनियम, विशेष अधिनियम बनाया गया, ये विशिष्ट अधिनियम है। अब विशेष अधिनियम के लिए विशिष्ट प्रक्रिया न्यायालय विहित कर सकता है। मामले का शीघ्रतर परीक्षण के लिए भले ही आप आईपीसी में प्रावधान किया गया है, इंडियन पेनल कोड में बलात्कार के लिए या कुछ ऐसे मामले हैं महिलाओं के विरुद्ध, उनके लिए आईपीसी में प्रावधान है, लेकिन संसद ने कुछ ऐसे अधिनियम बनाए जिससे कि वहां पर शीघ्रतर का परीक्षण हो सके और अपराधी को जल्दी सजा मिल सके और पीड़ित व्यक्ति को जल्दी न्याय मिल सके। तो ऐसी परिस्थिति में विशेष न्यायालय विशेष प्रक्रिया का गठन किया जाना वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रकार है प्रशासनिक अधिकारियों की वैवेकिक शक्ति। प्रशासनिक अधिकारियों की वैवेकिक शक्ति। वैवेकिक शक्ति, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स प्रशासनिक अधिकारियों को वैवेकिक शक्ति मीन्स प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कौन है? आईएएस, पीसीएस, ठीक, इनके द्वारा वैवेकिक शक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर वैवेकिक शक्ति का प्रयोग किया गया है, अगर सही है, बोधगम्य अंतरक पर आधारित है, तो ऐसी परिस्थिति में वर्गीकरण का युक्त प्रकार माना जाएगा। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वैवेकिक शक्ति का प्रयोग किया जाना भी वर्गीकरण का एक प्रकार है। इसमें एक केस आई इंडी केरल एजुकेशन बिल, इंडी केरल एजुकेशन बिल, केरला एजुकेशन बिल। हिंदी केरल एजुकेशन बिल के मामले में जो है प्राइवेट संस्थाओं के लिए, प्राइवेट संस्थाओं को अधिकार दिया गया था
और प्राइवेट संस्थाओं को तथा जो है उसी के बराबर सरकारी संस्थाओं को भी अधिकार दिया गया था। ठीक, प्राइवेट संस्थाओं था सरकारी, उसी के बराबर सरकारी संस्थाओं को भी अधिकार दिया गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा जो वहां जो अधिकार दिया गया था प्रशासनिक अधिकारियों को, वह वास्तव में अपने शक्ति का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के भले विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, वैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन शक्ति के आधिक्य में कार्य किया है। जो उनको शक्ति प्रदान की गई थी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऐसी शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग विधान का निषेध करता है। लेकिन वैवेकिक शक्ति का उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए जितना कि संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण न करे। प्राइवेट संस्थाओं को अत्यधिक अधिकार दिया जाना तथा सरकारी संस्थाओं को कम अधिकार दिया जाना, या दोनों को, सरकारी संस्थाओं को ज्यादा अधिकार दिया जा सकता है, प्राइवेट संस्थाओं को कम अधिकार दिया जा सकता है, या दोनों को बराबर अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन कोई अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, जैसे कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो। वहां जो वर्गीकरण किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वहां पर वर्गीकरण मनमाना था, संविधान के उपबंधों के विपरीत था, इसलिए असंवैधानिक था, वर्गीकरण विद्यमान नहीं था। ठीक है, तो दीज आर दी प्रोसीजर ऑफ बेसिस ऑफ दी क्लासिफिकेशन।